जय मां नंदा देवी की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम जानते हैं मां नंदा राजजात यात्रा के विषय में। उत्तराखंड की धरा पर जब जब पर्वत झरनों की गूंज सुनाई देती है, जब जब देवभूमि के लोग भक्ति और आस्था में डूब जाते हैं, तब मां नंदा देवी का स्मरण होता है। नंदा देवी केवल एक देवी नहीं है, बल्कि बेटी, बहन और बहू का रूप है। मां नंदा राजजात यात्रा इस भावनात्मक विदाई का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें पूरा समाज अपनी बेटी को विदा करता है। इसे उत्तराखंड का महाकुंभ कहा गया है, क्योंकि यह 12 साल बाद ही संपन्न होती है और हजारों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक इस यात्रा में शामिल होते हैं। साथियों, आइए अब हम मां नंदा का स्वरूप और महिमा जानते हैं। मां नंदा को भगवती पार्वती का रूप माना जाता है। मां नंदा शब्द का अर्थ ही है आनंद देने वाली, सुख देने वाली। उत्तराखंड की कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अंचलों में मां नंदा का विशेष स्थान है। लोक कथाओं में नंदा को हिमालय की बेटी कहा गया है। मां शक्ति, करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से मां नंदा की राजजात यात्रा करता है, उसके जीवन से दुख, क्लेश और बाधाएं दूर होती हैं। मां नंदा को गौरा, पार्वती और गिरिराज हिमालय की लाडली भी कहा गया है। आइए अब हम इस यात्रा का इतिहास जानते हैं। इस यात्रा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। राजाओं और स्थानीय शासकों ने इसे संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोक श्रुति है कि राजा यशोधवल ने पहली बार यह यात्रा निकाली थी। इसे राजजात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राजा और प्रजा दोनों समान रूप से शामिल होते थे। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि लोक सांस्कृतिक आयोजन भी है, जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं। इस यात्रा के दौरान भोटिया, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और अन्य समुदाय एक साथ जुड़ते हैं, जिससे सामाजिक एकता का संदेश मिलता है। आइए अब हम जानते हैं यात्रा मार्ग और कठिनाइयों के बारे में। यात्रा नंदकेश्वरी गांव कर्णप्रयाग चमोली से प्रारंभ होती है। मां नंदा की डोली और छत्र लेकर श्रद्धालु 18 से 20 दिन की यात्रा पूरी करते हैं। मार्ग में बाण, लाटू देवता का मंदिर, होमकुंड, रूपकुंड, सैल समुद्र जैसे कठिन पड़ाव आते हैं। श्रद्धालु पैदल चलते हैं। ऊंचे नीची पहाड़ी रास्ते, बर्फ से ढकी चोटियां और वर्षा बर्फबारी सब सहती हैं। रास्ते में लोकगीत गाए जाते हैं, ढोल दमाऊ बजते हैं और मां के जयकारों से वातावरण गूंजता है। यह यात्रा हिमालय के सौंदर्य को निहारने का भी अद्भुत अवसर है। यात्रा के दौरान गाए जाने वाले झोड़ा, चांचरी, भजन और जयकारे माहौल को भक्ति से भर देते हैं। ढोल, नगाड़े, रणसिंगा की ध्वनि गूंजती है। स्त्रियां मंगल गीत गाकर देवी को विदाई का भाव व्यक्त करती हैं, जैसे कि बेटी की विदाई के समय होता है। स्थानीय लोग झोड़ा नृत्य करके यात्रा में उत्साह भरते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें हर आयु का व्यक्ति सम्मिलित होता है। आइए अब हम नंदा देवी की कथा और लोक कथाएं जानते हैं। नंदा देवी हिमालय की लाडली बेटी मानी जाती हैं। विवाह के बाद उन्हें मायके से ससुराल विदा किया जाता है। इस यात्रा में वही विदाई का भाव होता है, जैसे मायके वाले अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। लोक कथा है कि नंदा देवी की रक्षा लाटू देवता करते हैं, जिन्हें नंदा का भाई माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार नंदा देवी भगवान शंकर से मिलने कैलाश जाती हैं और हिमालय के रास्ते में यह यात्रा होती है।
यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जहां देवी को विदा किया जाता है। इस यात्रा से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं हैं, जैसे रूपकुंड झील में मिले कंकालों की कहानी, जिसे आज भी रहस्य माना जाता है। उत्तराखंड के लोग मां नंदा को अपनी बेटी मानते हैं। जब यात्रा निकलती है तो हर गांव, हर घर से लोग मां की झांकी देखने आते हैं। रास्ते में लोग फल, फूल, दूध, दही और अन्न अर्पित करते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि मां नंदा की झलक मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह यात्रा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। आइए अब हम जानते हैं इस यात्रा से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ और संदेश के बारे में। यह यात्रा केवल पैदल सफर नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। कठिन रास्तों से गुजरकर व्यक्ति धैर्य, संयम और विश्वास सीखता है। मां नंदा सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, भक्ति और विश्वास से सब पार हो सकता है। यह यात्रा समाज को एकजुट करती है और बेटी के सम्मान का भाव भी सिखाती है। जय जय मां नंदा देवी, जय जय राज राजेश्वरी। हे मां, जैसे आप अपनी यात्रा में सभी को साथ लेकर चलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन की राहें भी सरल बनाइए। हमें धैर्य, शक्ति और करुणा प्रदान कीजिए। आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो या जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और इस प्रकार की वीडियो या जानकारी के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।